आज मैं सरवाइव करने वाला हूँ 100 डेज ऑन अ वन ब्लॉक हार्डकोर वर्ल्ड। यहाँ पर 11 डिफरेंट लेवल्स हैं जिनको क्लियर करके मुझे इस एंडर ड्रैगन को बीट करना है एंड देन इस वन ब्लॉक को ट्रांसफॉर्म करना है एक मेगा बेस के अंदर। Inky Pinky Funky, Daddy bought the donkey. ओके सो फाइनली मैं इस वन ब्लॉक के ऊपर स्पॉन हो जाता हूँ एंड इस जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए मुझे यहाँ पर पहले ब्लॉक को माइन करना पड़ेगा। तो जल्दी से मैं एक ब्लॉक को माइन करता हूँ एंड मुझे यहाँ पर एडवांसमेंट मिल जाती है और अभी मुझे जाना है स्टेप 1 के अंदर, जिसके लिए मुझे 30 ब्लॉक्स को माइन करना पड़ेगा। तो जल्दी से मैं इन 30 ब्लॉक्स को माइन करता हूँ एंड आ जाता हूँ स्टेप 1 के ऊपर। बट अभी सेकंड स्टेप पे जाने के लिए मुझे टोटल 150 ब्लॉक्स माइन करने हैं, लेकिन उससे पहले मैं इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि भाई मेरे मरने के चांसेस ज्यादा है यहाँ पर। एंड फिर से माइनिंग में लग जाता हूँ एंड माइनिंग करते करते मुझे पता चलता है कि ये जो स्टेप 1 है उसके ऊपर मुझे मिलने वाली लकड़ियाँ, तो उसका यूज करके मैं एक क्राफ्टिंग टेबल भी बना लेता हूँ और थोड़ी बहुत और लकड़ियाँ कलेक्ट करके मैं उसके स्लैब्स बनाता हूँ और डर्ट हटाकर इसके चारों साइड में स्लैब्स को लगा देता हूँ क्योंकि भाई वन ब्लॉक पता भी तो चलना चाहिए कौन सा वाला है, नहीं तो पता चला मैं गलती से गलत ब्लॉक माइन कर दिया और नीचे चल दिया। उसके बाद मैं बहुत देर तक अपनी हाथों की मदद से इस वन ब्लॉक को माइन करता हूँ एंड थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक विलेजर भी स्पॉन हो जाता है। इस विलेजर की खास बात ये है कि ये थोड़ी देर बाद यहाँ से गायब होने वाला है, तो मुझे जल्दी से ट्रेड करना पड़ेगा। तो मेरे पास सिर्फ डर्ट थी, तो डर्ट की मदद से बस 2 ही चीज मैं ट्रेड कर सकता था, एक तो आयरन और दूसरा सैपलिंग। तो इन दोनों चीजों को मैं ट्रेड कर लेता हूँ एंड माइनिंग कंटिन्यू करके मैं तो लेवल 2 के ऊपर एंड लेवल 2 के ऊपर मुझे कुछ भी खास चीजें नहीं मिल रही थी, तो मैं माइनिंग कंटिन्यू करता हूँ और बहुत देर तक माइनिंग करने के बाद मैं इस लेवल को भी क्लियर करके आ जाता हूँ लेवल 3 के ऊपर एंड यहाँ पर मुझे अभी स्टोन मिलना भी शुरू हो चुके थे। बट इसको कलेक्ट करने के लिए मुझे बनाना था एक पिकैक्स, बट पिकैक्स बनाने से पहले मैं थोड़े बहुत और स्लैब्स बनाकर इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूँ और फिर मैं बना लेता हूँ एक पिकैक्स एंड अभी मुझे बहुत सारे स्टोन कलेक्ट करना है क्योंकि भाई यहाँ पर मॉब भी आ रहे हैं, तो मुझे टॉर्च वगैरह भी बनाना है। तो जल्दी से मैं बहुत सारे स्टोन कलेक्ट कर लेता हूँ एंड बना लेता हूँ मैं एक फर्नेस और इसके अंदर मैं सारा का सारा आयरन जो भी मुझे मिला था उसको मैं स्मेल्टिंग के लिए लगा देता हूँ और जैसे ये स्मेल्ट हो जाता है मैं थोड़ी बहुत लकड़ियों को भी स्मेल्टिंग के लिए लगा देता हूँ। मुझे कोल भी बनाना था और टॉर्चेस भी लगानी थी, यहाँ पर रात हो चुकी थी, तो टॉर्च बनाकर चारों साइड में इस प्लेटफॉर्म के लगा देता हूँ। भाई अगर मॉब आ गया ना तो मैं भागूंगा कहाँ पे। और ये सब करते करते यहाँ पर एक नया विलेजर आ जाता है और पुराना वाला तो गायब हो चुका था। तो अभी इसकी मैं ट्रेड देखता हूँ, ये मुझे दे रहा था वाटर बकेट जिसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, बट भाई यहाँ पर मैं भूल जाता हूँ इसके अंदर पपर फिश भी थी और मैं डायरेक्टली इसको ऐसे ही यूज करता हूँ और मुझे डैमेज भी पड़ जाता है। भाई चलो अच्छा, ज्यादा देर तक इसका असर नहीं था। तो वाटर बकेट की मदद से मैं नीचे जाता हूँ और इस नीचे जाकर इस प्लेटफॉर्म के मैं लगाना चालू कर देता हूँ थोड़े एक्स्ट्रा ब्लॉक्स, क्योंकि भाई नीचे कोई भी सामान गिरना नहीं चाहिए, खास करके तो मैं। प्लेटफॉर्म के नीचे ब्लॉक लगाकर मैं कंप्लीट कर देता हूँ एंड अब टाइम आ चुका इस प्लेटफॉर्म को और भी ज्यादा एक्सटेंड करने का। तो मेरे दिमाग में एक डिजाइन था जिसके लिए मैं बहुत सारी स्टेयर्स बना लेता हूँ लकड़ियों की और एक डायरेक्शन में लगाना शुरू कर देता हूँ, बट पता नहीं भाई ये अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो सबसे पहले मैं एक डायरेक्शन में लगाता हूँ, ये काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा था। तो सेम चीज को मैं चारों साइड रिपीट कर देता हूँ क्योंकि भाई जो प्लेटफॉर्म है वो ऊपर की साइड में बनने वाला थोड़ा, और उसके बाद मैं फिर से माइनिंग करना कंटिन्यू कर देता हूँ। बहुत सारे स्टोन कलेक्ट करके मैं उनको स्लैब्स के अंदर कन्वर्ट करता हूँ एंड देन इस प्लेटफॉर्म के चारों साइड लगा देता हूँ और आउटलाइन बना देता हूँ। और तब तक यहाँ पर एक नया विलेजर भी आ जाता है जो कि हमको ग्रेवल दे रहा था और भाई ग्रेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको कलेक्ट कर लेता हूँ। और तब तक यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है, तो मैं फटाफट से माइन करके इस लेवल को भी कंप्लीट कर देता हूँ और आ जाता हूँ लेवल 4 के अंदर। बस भाई यहाँ पर लाइटनिंग ना हो जाए, नहीं तो मेरा पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म जल जाएगा। और इस लेवल के अंदर मुझे आयरन और कोल भी मिलना शुरू हो चुका था, तो मैं फटाफट से माइनिंग कंटिन्यू करके बहुत सारा आयरन एंड कोल कलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर फिर से एक विलेजर आ जाता है और इसकी ट्रेड तो बहुत ही बढ़िया थी भाई, डर्ट के बदले ही हमको सैपलिंग दे रहा था। तो इन दोनों सैपलिंग को मैं ट्रेड करने वाला हूँ क्योंकि भाई बहुत ही बढ़िया लगती है सैपलिंग। तो दोनों सैपलिंग को मैं कलेक्ट करके अपनी इन्वेंट्री में रख लेता हूँ। मैं माइन कर रहा था एंड भाई यहाँ पर एक और विलेजर आया था जो कि हमको आयरन के बदले स्ट्रिंग दे रहा था, तो मैं इन स्ट्रिंग को ट्रेड कर लेता हूँ क्योंकि मुझे भी बेड भी बनाना है। बहुत देर से मैं यहाँ पर रात में काम कर रहा हूँ एंड यहाँ पर बारिश भी खत्म नहीं हो रही है, तो फटाफट से बेड बनाकर यहाँ पर मैं डे करता हूँ एंड फाइनली अभी यहाँ पर बारिश भी बंद हो जाती है। तो फटाफट से जितना भी मैंने स्टोन कलेक्ट किया था उसकी मदद से मैं ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पे भी आउटलाइन बना लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पर ट्री ग्रो करने के लिए कोई भी अलग से प्लेटफॉर्म नहीं था, तो मैं यहाँ पर लकड़ियों की मदद से बहुत सारे स्लैब्स बनाकर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाना शुरू कर देता हूँ एंड इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे अभी बहुत सारे डर्ट भी लगाने हैं और इसके ऊपर मैं ट्री ग्रो करने वाला हूँ। अभी के लिए तो मैंने डिसाइड किया यहाँ पे स्प्रूस की ट्री ग्रो करने का, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी जल्दी ग्रो हो जाती है। एंड थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक और नया विलेजर आया था जो कि डर्ट के बदले हमको कैरेट दे रहा था, तो मैं ट्रेड कर लेता हूँ और ये हमारे काम आने वाला है फूड फार्म बनाने के लिए। तो अभी के लिए मैं प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा कंप्लीट करता हूँ जितनी मेरे पास लकड़ियाँ थी उनका यूज करके, और फिर से माइनिंग में लग जाता हूँ।
तब तक यहाँ पर ट्री भी ग्रो हो जाता है, तो उसको कट करके मैं उसकी सैपलिंग कलेक्ट कर लेता हूँ एंड जितने भी सैपलिंग मुझे मिलते हैं मैं उनको फिर से यहाँ पर रीप्लांट कर देता हूँ। और उसके बाद उन्हीं हुड से मैं बहुत सारे चेस्ट बनाकर अपनी पूरी की पूरी इन्वेंट्री को इसके अंदर खाली कर देता हूँ। और यहाँ पर फिर से एक और नया विलेजर आ जाता है, तो मैं उससे बहुत सारा सैंड कलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद माइनिंग करना फिर से कंटिन्यू करता हूँ और आ जाता हूँ लेवल 5 के ऊपर। एंड लेवल 5 के ऊपर पता नहीं क्या नई चीजें मिलने वाली थी, बट उसको मैं अभी कंप्लीट नहीं करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने बेस के ऊपर काम करना चालू कर देता हूँ और इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ आउटलाइन वगैरह बनाकर। मैंने यहाँ पर थोड़े बहुत डर्ट्स भी लगा दिए थे ताकि मैं यहाँ पर फूड वगैरह भी ग्रो कर सकूँ। प्लेटफॉर्म बनकर कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पर भिखारी पहले आ जाते हैं। ऊपर से ये ट्रेड करा था हमसे एमराल्ड से और मेरे पास एक भी एमराल्ड नहीं है। नीचे प्लेटफॉर्म पर मैंने बहुत सारी जगह पे ओपनिंग छोड़ दी थी जो कि हमारे आगे काम आने वाला, बट अभी के लिए उस पे मैं फेंसिंग बनाकर लगा देता हूँ ताकि मैं यहाँ से बाहर ना गिर जाऊँ। उसके बाद ऊपर जो मैंने डर्ट लगाया था वहाँ पर मैं छोटा सा फार्म बनाना चालू कर देता हूँ जहाँ पर मैं अपने कैरेट वगैरह को ग्रो कर सकता हूँ। तो मेरे पास ज्यादा कैरेट नहीं थे, तो जो भी थे मैं उसको लगा देता हूँ और एक मैं खुद खा लेता हूँ। और फाइनली ये पूरा का पूरा इस तरीके से रेडी हो चुका है। अभी इन कैरेट्स को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है और मेरे पास बोन मिल भी नहीं है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ माइनिंग करना और बहुत देर तक माइनिंग करते करते फाइनली मैं इस लेवल को भी कर देता हूँ क्लियर और आ जाता हूँ लेवल नंबर 6 पे। तो भैया फाइनली मैं यहाँ पर बहुत सारे लेवल्स क्लियर कर चुका हूँ और इस लेवल के अंदर हमको दो चीजें नई मिलने वाली है, एक तो है रेडस्टोन और दूसरा है लैपिस लजूली। और थोड़ी देर तक माइनिंग करने के बाद मैं आ जाता हूँ फिर से बहुत सारी लकड़ियां कलेक्ट करके एक आखिरी बार इस प्लेटफॉर्म को एक्सपांड करने के लिए, क्योंकि इसके बाद मैं और बाकी प्लेटफॉर्म पे काम करने वाला हूँ, इस पे काम नहीं करने वाला हूँ। तो इस प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देता हूँ एंड फाइनली ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी मुझे बाकी के प्लेटफॉर्म भी बनाने हैं, बट अभी के लिए ये इनफ है और मेरे पास लकड़ियां भी खत्म हो चुकी है, तो मुझे थोड़ी बहुत ट्री भी कट करनी पड़ सकती है। तो ट्री ग्रो करने के लिए मैं इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर थोड़े बहुत डर्ट्स को लगा देता हूँ और इसको मैं बाद में हटा दूंगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर ट्री ग्रो करने वाला हूँ, तो फटाफट से डर्ट्स लगाकर मैं आ जाता हूँ नीचे और अब टाइम आ चुका है नीचे वाले प्लेटफॉर्म को कंप्लीट करने का। तो मैंने यहाँ पर जितनी भी फेंसिंग लगाई थी उनको फटाफट से हटाकर नीचे भी सेम टाइप का प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ जैसा मैंने ऊपर बनाया था। तो भैया अभी के लिए मैंने इतना ही कंप्लीट कर पाया हूँ क्योंकि मेरी सारी की सारी लकड़ियाँ खत्म हो चुकी है और उस प्लेटफॉर्म को मैंने कंप्लीट भी नहीं कर पाया है। तो मैं फिर से आ जाता हूँ यहाँ पर माइनिंग करने के लिए और माइनिंग करना कंटिन्यू करता हूँ और इस लेवल को कंप्लीट कर देता हूँ और आ जाता हूँ लेवल नंबर 7 के अंदर। इस लेवल के अंदर हमको एमराल्ड और डायमंड मिलना शुरू हो चुके थे, तो फाइनली मैं डायमंड के आर्मर और टूल्स बना सकता हूँ। तो बहुत देर तक मैं माइन करता हूँ, उसके बाद बनाता हूँ एक स्टोरेज एरिया क्योंकि मेरे पास बहुत सारा सामान आ चुका था और उसको रखने के लिए मेरे पास कोई भी जगह नहीं थी। तो यहाँ पर छोटा सा स्टोरेज एरिया बनाकर मैं बना लेता हूँ एक पिकैक्स और अपनी इन्वेंट्री यहीं पे खाली करके फिर से आ जाता हूँ माइनिंग करने के लिए। एंड यहाँ पर फिर से एक और विलेजर आ जाता है। तुम बोलोगे भाई कितने ज्यादा विलेजर आ रहे हैं, हर लेवल पे 2 विलेजर आते हैं भाई, और कभी कभी तो बहुत ज्यादा भी आ जाते हैं। तो मैं उनसे ट्रेड कर लेता हूँ सैंड और सीड्स का और फिर से माइनिंग करना कंटिन्यू करता हूँ और यहाँ पर मैं इस लेवल को भी कंप्लीट कर लेता हूँ, मतलब 3500 ब्लॉक को कंप्लीट कर लेता हूँ माइन करके। और लेवल हम लोग आ चुके हैं 8 के अंदर, अभी बस 2 या 3 लेवल बाकी हैं और उसके लिए मुझे 5000 ब्लॉक को माइन करना पड़ेगा भाई। बट चलो लग जाते हैं और इसके अंदर हमको एंशिएंट डेब्रिस भी मिलना शुरू हो चुका है, तो फाइनली हम नेदरराइट का आर्मर भी बना सकते हैं। बहुत देर तक माइनिंग करते करते मेरी पूरी की पूरी इन्वेंटरी फुल हो चुकी थी, तो मैं पूरी की पूरी इन्वेंटरी को इन चेस्ट के अंदर खाली करता हूँ और मुझे जितने भी और आयरन गोल्ड मिल रहे थे उनको स्मेल्टिंग के लिए लगा देता हूँ और यहाँ पर एंशिएंट डेब्रिस को भी स्मेल्ट करके एक नेदरराइट का इंगेट बना लेता हूँ। बट उसको चेक करता हूँ तो उसके लिए मुझे चाहिए थे अपग्रेडिंग टेम्पलेट अपने आर्मर में लगाने के लिए, जो कि मैं अभी के लिए तो नहीं लगा सकता, तो उन सबको मैं यहीं पे रख देता हूँ। और हाँ, मैंने अपने विलेजर से कुछ एंडर ट्रेड कर लिया है और फिर से यहाँ पर एक और नया विलेजर आया था जो कि बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग कर रहा था। ये हमको कैल्प कैक्टस भी दे रहा था और मुर्गी भी ट्रेड कर रहा था और ये मुर्गी आने वाली नेक्स्ट विलेजर के साथ जब ये विलेजर डिस्पॉन हो जाएगा। तो इससे थोड़ी ट्रेडिंग करने के बाद मैं इसको जल्दी से वापस भेज देता हूँ ताकि मेरी मुर्गी आ जाए। इस बार मैं डार्क ओक वाली ट्री को ग्रो करता हूँ क्योंकि मुझे इस बार अलग टाइप की हुड चाहिए थे, तो इनको ग्रो करके बोन मिल की मदद से कट कर लेता हूँ और बहुत सारी लकड़ियाँ कलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़े बहुत मुझे यहाँ से एप्पल भी मिल गए थे खाने के लिए। उसके बाद मैं माइनिंग करना कंटिन्यू करता हूँ और फाइनली यहाँ पर हमारी मुर्गी भी आ जाती है भाई। इतनी जल्दी डिलीवरी हो चुकी है, तो मैं फटाफट से इसके लिए एक एरिया बना देता हूँ जहाँ पर मैं इसको रखने वाला हूँ। बट इसको लाने के लिए मुझे थोड़ी बहुत सीड की जरूरत पड़ने वाली है जो कि मेरे पास नहीं थी, तो मैं बोन मिल की मदद से यहाँ पर थोड़ी ग्रो करता हूँ ग्रास को और उनको तोड़ने लग जाता हूँ। बट भाई मेरा बोन मिल ही खत्म हो जाता है। मैं यहाँ पर चारों साइड डर्ट लगा देता हूँ ताकि ये जो ग्रास है ये स्प्रेड हो जाए और उसके बाद मैं बना लेता हूँ एक कंपोस्टर और उसके अंदर मोस ब्लॉक डालकर बहुत सारा बोन मिल बनाना शुरू कर देता हूँ और फिर इसी बोन मिल की मदद से मैं ग्रो करने वाला हूँ बहुत सारे ग्रास और उसको तोड़कर मुझे चाहिए सीड्स।
तो बहुत सारा बोन मिल कलेक्ट करके मैं यहाँ पर ग्रास को ग्रो करना चालू कर देता हूँ और फाइनली मुझे यहाँ पर एक सीड मिल जाता है। चलो एक से काम हो जाएगा। तो मैं जाता हूँ मुर्गी को लेने के लिए और उसको लेकर आता हूँ और जहाँ पर मैंने फेंसिंग बनाई थी उसके अंदर मैं इसको लेकर आ जाता हूँ। आप लोगों में से बहुत लोग तो बिना सब्सक्राइब की इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो भाई। चलो फाइनली मेरी मुर्गी अभी यहाँ पर सेफ रहने वाली है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ और मैं फिर से मजदूरी करना शुरू कर देता हूँ। माइनिंग करके मैंने बहुत सारे एंडेसाइट कलेक्ट कर लिए थे, तो उसका यूज करके मैं बहुत सारे स्लैब्स बनाता हूँ और उस प्लेटफॉर्म को कंप्लीट करना शुरू कर देता हूँ और उसके ऊपर बनाना शुरू कर देता हूँ एक बहुत ही बड़ा मॉब फार्म। इसके अंदर से हमको बहुत सारे बोन मिल वगैरह भी मिलने वाले और खाने पीने का सामान भी मिलने वाला है, तो इसको फटाफट से बनाकर मैं कंप्लीट कर देता हूँ। एंड फाइनली इसके अंदर बहुत सारे मॉब्स आना शुरू हो चुके हैं और मैंने यहाँ पर चेस्ट और हॉपर भी लगा दिए, बाकी हॉपर मैं बाद में लगा दूंगा, बट अभी के लिए ये वर्किंग कंडीशन में आ चुका है, तो मैं यहाँ से एक्चुअली और बहुत सारा बोन मिल कलेक्ट कर सकता हूँ। तो भैया जैसा कि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और इस मॉब फार्म के अंदर से मुझे दो चीजें मिल गई हैं, आलू और गाजर, तो इनका यूज करके मुझे एक फार्म बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एक प्लेटफॉर्म बनाना शुरू कर देता हूँ और इस प्लेटफॉर्म के अंदर मैं 4 हिस्से में अलग अलग चीजें ग्रो करने वाला हूँ। 2 हिस्सों के अंदर तो शुगर कैन होने वाला है और एक हिस्से के अंदर होने वाला है आलू और दूसरे के अंदर गाजर। तो ये पूरा पूरा प्लेटफॉर्म बनाकर मैं सारे के सारे आलू और गाजर को यहाँ पर प्लांट कर देता हूँ और उसके बाद जब मैं यहाँ पर बोन मिल कलेक्ट करने आता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक ज़ॉम्बीफाइड विलेजर मिल जाता है भाई। तो इसको फटाफट से निकाल के मैं बाहर बैठा देता हूँ एक बोर्ड के अंदर और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी डार्क ओक वाली ट्रीज को ग्रो करके बहुत सारी लकड़ियां कलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ। ये हमारे बहुत ही ज्यादा काम आने वाले आगे की बिल्ड के लिए। एंड उसके बाद मैं जब फिर से एक बार मॉब फार्म के अंदर आता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक और ज़ॉम्बीफाइड विलेजर मिल जाता है। चलो भैया इन दोनों के लिए जोड़ी मिल गई है, तो इनको भी मैं बोर्ड के अंदर बैठा देता हूँ। तो इनको मैं बाद में क्योर करने वाला हूँ और यहाँ पर हमारा एक नया विलेजर भी आ चुका है जो कि स्नीफर एग दे रहा था, तो मैं उससे ट्रेड कर लेता हूँ। और यहाँ पर इस मुर्गी ने अंडा भी दे दिया था, तो उसको मैं तोड़ कर देखता हूँ, बट इसके अंदर से कुछ भी नहीं निकलता है भाई। लगता है चाइना से आई है ये मुर्गी। उसके बाद मैं फिर से माइनिंग करना कंटिन्यू करता हूँ और बहुत देर तक माइनिंग करने के बाद फाइनली मैं आ जाता हूँ लेवल नंबर 9 के ऊपर। ये लेवल हमारा कंप्लीट हो चुका है और हमारे पास बचे हैं सिर्फ 10 और 11। एक है नेदर जाना और एक है एंड जाना और फाइनली यहाँ पर ऑब्सीडियन भी मिलना शुरू हो चुके हैं। तो अभी मैं नेदर जाने वाला हूँ और उसके बाद आखिरी में जाने वाला हूँ एंड के अंदर। तो फाइनली मैं यहाँ पर फटाफट से बहुत सारे ऑब्सीडियन कलेक्ट करना चालू कर देता हूँ क्योंकि मुझे बनाना था एक पोर्टल। थोड़ी देर बाद मुझे एक ऐसी रेसिपी पता चलती जिसकी मदद से हम शुगर केन बना सकते हैं भाई। तो उस रेसिपी की मदद से मैं बहुत सारे शुगर केन बनाता हूँ और यहाँ पर अपने फूड फार्म वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर लगा देता हूँ। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक ऐसा विलेजर आता है जिसको हम अपने साथ परमानेंटली रख सकते हैं, बट उसके लिए मुझे इन सारे की सारी ट्रेड को कंप्लीट करना पड़ेगा और मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं। तो मैं सीधा एक्सप्लोर करने के लिए चल देता हूँ और यहाँ पर हम अपना अपग्रेडिंग टेम्पलेट को डुप्लीकेट कर सकते हैं और साथ में एक और चीज बना सकते हैं जो कि है ट्रायल की। बट इसके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सामान आइटम है वो है मॉब हेड, जो कि मिलना लगभग इम्पॉसिबल है भाई। तो मैं लग जाता हूँ यहाँ पर बहुत सारे कैंप फायर क्राफ्ट करने में और उसको मैं लगा देता हूँ अपने मॉब फार्म के अंदर। तो मेरा मॉब फार्म बन चुका था पूरा का पूरा ऑटोमेटिक। अब इसके अंदर मॉब्स ऑटोमेटिकली मरेंगे और सारा का सारा आइटम जाने वाला चेस्ट के अंदर। तो ये कंप्लीट हो जाता तो मैं निकल जाता हूँ सीधा माइनिंग के लिए और मुझे यहाँ से 2 चीजें कलेक्ट करनी है, एक तो स्कल और दूसरा ऑब्सीडियन, क्योंकि ऑब्सीडियन से बनेगा नेदर पोर्टल और स्कल का यूज होगा एंड पोर्टल बनाने के लिए। तो मैं इनको कलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ। बहुत देर तक माइनिंग करने के बाद मैंने सारी चीजें कलेक्ट कर ली है, तो अभी मुझे जाना है नेदर के अंदर। तो नेदर पोर्टल बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाना शुरू कर देता हूँ और उसके ऊपर बना लेता हूँ अपना नेदर पोर्टल। प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ था, बट पोर्टल को लाइट अप करके मैं सीधा नेदर निकल जाता हूँ। और ये कहा भाई नेदर कुछ ऐसा दिखने वाला है। चलो कोई नहीं, हमको यहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग प्लेटफॉर्म नहीं बनाएंगे तो यहाँ पर कोई भी मॉब स्पॉन नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर मैं प्लेटफॉर्म बनाना शुरू कर देता हूँ और अपने नेदर पोर्टल को मुझे कवर करना पड़ेगा ताकि यहाँ से कोई उस साइड ना जाए हमारे ओवरवर्ल्ड के अंदर और कोई गास्ट हमारे पोर्टल को तोड़ ना दे। तो फाइनली मैंने पूरा का पूरा ये प्लेटफॉर्म बनाकर कंप्लीट कर दिया है। अभी के लिए थोड़ा छोटा है, बट मैं इन फ्यूचर इसको बड़ा कर दूंगा। तो देखते हैं इसके अंदर मॉब स्पॉन होते कि नहीं होते हैं। तो मैं वापस आ जाता हूँ और यहाँ पर गोल्ड और डायमंड कलेक्ट करके फटाफट से आर्मर बना लेता हूँ। भाई गोल्ड से तो मैं पिगलिन से ट्रेड करने वाला हूँ और आर्मर का यूज होगा हमको बचाने के लिए, क्योंकि तुम जानते ही हो मैं बहुत जल्दी मर जाता हूँ। तो सीधा मैं सारा सामान कलेक्ट करके आ जाता हूँ नेदर के अंदर। बट भाई यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, पोपट हो गया क्या मेरा? Inky Pinky Funky, Daddy bought the donkey. तो मुझे लगता है इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा। तो चलो फटाफट से इस प्लेटफॉर्म को मैं थोड़ा और बड़ा करना शुरू कर देता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर थोड़ा मैग्मा क्यूब वगैरह स्पॉन होना शुरू हो चुके हैं और मुझे लगता है एक AFK पॉइंट भी मुझे बनाना पड़ेगा ताकि मैं थोड़ा डिस्टेंस पे जाऊँ और यहाँ पर मॉब स्पॉन होना शुरू हो जाए। तो मैंने डिसाइड किया AFK वाला पॉइंट बनाने का और वो प्लेटफॉर्म बनने वाला है सीधा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब पोर्टल के एकदम अपोजिट। तो यहाँ पर मैं फटाफट से इसको बनाकर कंप्लीट कर लेता हूँ। ओके, तो ये देखो भाई यहाँ पर कितने सारे मॉब्स आ चुके हैं। अभी मुझे बस इस पिगलिन को इसके ऊपर बैठाना बोर्ड के अंदर ताकि वो हमसे ट्रेड कर सके। तो मैंने गोल्ड तो लेकर आया ही है, तो चलो इससे फटाफट से ट्रेडिंग
चालू करते हैं। और मुझे बहुत सारा लेदर चाहिए क्योंकि मुझे बनाना है एक क्राफ्टिंग टेबल, आई मीन एन्चेंटिंग टेबल। तो बहुत देर तक ट्रेडिंग करने के बाद मैं बहुत सारा सामान यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ और मुझे लेदर भी बहुत सारा मिल जाता है। बट आई थिंक ये इनफ नहीं होने वाला, तो मुझे और भी ज्यादा ट्रेडिंग करनी पड़ेगी और मेरे पास अभी बहुत सारा गोल्ड बचा हुआ है। तो ये देखो भाई, मैंने यहाँ से सारे के सारे मॉब्स को खत्म गायब कर दिया। तो यहाँ पर जो अपोजिट डायरेक्शन में मैंने प्लेटफॉर्म बनाया था, यहाँ पर काफी ज्यादा सुअर स्पॉन हो रहे थे। तो इनको मैंने डिसाइड किया मार देगा क्योंकि इनसे मुझे बहुत सारा लेदर मिलने वाला है। तो बहुत सारा लेदर इनको मार कर मैं कलेक्ट कर लेता हूँ और बस आकर यहाँ पर बहुत सारे पेपर्स बना लेता हूँ और पेपर्स की मदद से बहुत सारे बुक्स और फिर बुक सेल्फ्स को क्राफ्ट कर लेता हूँ। तब इनका यूज होने वाला है एन्चेंटिंग एरिया बनाने के लिए। बट मेरे पास अभी बस 4 ही है, तो इनका यूज कर लेता हूँ। अभी फिलहाल के लिए मुझे बस एक सेल टच की एन्चेंटमेंट चाहिए अपने शवल के अंदर। देखते मिलते कि नहीं मिलती है, बट बहुत देर की कोशिश के बाद मुझे फाइनली यहाँ पर सेल टच की एन्चेंटमेंट मिल जाती है। तो इसका यूज होने वाला है ग्रास ब्लॉक कलेक्ट करने के लिए और सबसे इंपॉर्टेंट स्कल, क्योंकि मैं बोला था तुमको स्कल कलेक्ट करना है, बट भाई वो बिना सेल टच के कलेक्ट हो ही नहीं रहा था। और ये क्या भाई, ये कहाँ से आ गया यहाँ पर? ले भाई, तेरे को भी मैंने खत्म कर दिया। तो चलो फाइनली मेरा सारा काम होना शुरू हो चुका है और ये देखो मेरा स्कल कलेक्ट भी हो रहा है। तो मुझे बस यही कलेक्ट करने हैं थोड़े बहुत, मतलब 10, 15 या 20। तो फिर मैं कलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ। तो भैया मुझे अभी बहुत सारे लेदर की जरूरत है क्योंकि मुझे अपना एन्चेंटिंग एरिया पूरा का पूरा कंप्लीट करना है और उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा नेदर। तो मैं नेदर में आकर इस पिगलिन को हटा देता हूँ, यहाँ से मार देता हूँ मतलब। और फिर यहाँ पर मैं अभी इस प्लेटफॉर्म को एक्सटेंड करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सुअर स्पॉन हो रहे हैं। तो मैंने प्लेटफॉर्म बड़ा कर दिया और इस साइड के मुझे मॉब्स को मारना पड़ेगा ताकि इधर के मॉब्स खत्म हो तो अपोजिट डायरेक्शन में बहुत सारे सुअर स्पॉन होना शुरू हो जाए। तो मैं इनको फटाफट से खत्म कर देता हूँ और मुझे यहाँ से बहुत सारी एक्सपी और गोल्ड मिल जाता है। और ये देखो भाई, जैसे मैंने उस प्लेटफॉर्म के ऊपर से सारे के सारे मॉब्स को खत्म कर दिया, यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काफी ज्यादा सुअर स्पॉन होना शुरू हो चुके हैं। तभी इनको मारकर मुझे बहुत सारा लेदर कलेक्ट करना है। उस लेदर से मैं बनाने वाला हूँ बहुत सारे बुक सेल्स और अपना एन्चेंटिंग एरिया भी कंप्लीट करने वाला हूँ। तो फटाफट से इनको मारकर मैं बहुत सारा लेदर यहाँ से कलेक्ट करके वापस आ जाता हूँ और यहाँ पर बहुत सारी बुक्स को बुक सेल्स के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ। एंड अभी मुझे एक और चीज ट्राई करना है, मुझे बनाना है एंड पोर्टल, बट मुझे नहीं पता क्यों कैसे बनने वाला है। तो मैं भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। तो सैंड की मदद से मैं सैंड स्टोन बना लेता हूँ बहुत सारे और उसको मुझे अभी चारों साइड लगाना और बीच में शायद से एंडर पर्ल डालना है या फिर स्कल डालना है। स्कल नहीं डालना, शायद से एंडर पर्ल से हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एंड स्टोन क्राफ्ट हो चुके हैं और इस एंड स्टोन की मदद से बनने वाला है एंड का पोर्टल। तो उसको बनाने के लिए मैं एक प्लेटफॉर्म बनाने वाला हूँ, बट पता नहीं यहाँ पर ये पोर्टल काम करने वाला है कि नहीं। बट अभी के लिए तो मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को बनाना शुरू कर देता हूँ जिसके ऊपर मुझे पोर्टल बनाना है और इस प्लेटफॉर्म को कवर कर देता हूँ डर्ट की मदद से। इसके ऊपर काफी ज्यादा थोड़ी देर बाद यहाँ पर बहुत सारे एनिमल स्पॉन होना शुरू हो जाएंगे। तो प्लेटफॉर्म कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर मैं एंड स्टोन लगाकर पोर्टल का शेप देना चालू कर देता हूँ। और आखिरी चीज, इस क्राइंग ऑब्सीडियन को लगाना है, बट मैंने यहाँ पर भी गलती कर दी है भाई, छी यार। तो इसको मैं फटाफट से तोड़ देता हूँ, देखता हूँ वर्क करता है कि नहीं करता है। ओके, तो मैंने इसको तोड़ दिया है। अभी इसको वर्क तो करना चाहिए, बट आई डोंट थिंक ये वर्क करने वाला है क्योंकि अभी तक इसके अंदर से एक भी पार्टिकल नहीं निकला है। तो ये लगता है यूजलेस है यहाँ पर ओवरवर्ल्ड के अंदर। तो मैं सारा सामान कलेक्ट करके आ जाता हूँ नेदर के अंदर और अभी मुझे यहाँ पर बनाना है इस प्लेटफॉर्म को, आई मीन पोर्टल को, तब जाकर ये वर्क करेगा। और ये भाई सुअर पता नहीं कहाँ से इतने सारे आ रहे, परेशान कर रहे भाई। लगता है मुझे प्लेटफॉर्म को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, बट अभी के लिए इस पोर्टल को पहले मैं कंप्लीट करता हूँ। और ये लो भाई, फिर से आ गए। ले भाई, तू खा ले तू भी ले। ओके, तो चलो अभी इसको मैं लगाता हूँ। ओके, तो फाइनली अब यहाँ से पार्टिकल काफी ज्यादा निकलना चालू हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये वर्क कर रहा है। ओके, तो फाइनली यहाँ पर एंड पोर्टल कंप्लीट हो चुका है। बस इसके अंदर मुझे एंडर पर्ल लगाकर, आई मीन एंडर आई लगाकर इसको एक्टिवेट करना है। और इस पोर्टल के अगल बगल मैंने थोड़ा सा प्लेटफॉर्म को सही कर दिया ताकि यहाँ पर बहुत सारे पिगलिन ना आ जाए। तो लो भाई, यहाँ पर पोर्टल भी एक्टिवेट हो चुका है, बट मैं अभी के लिए जाने वाला नहीं हूँ। बस मैं ट्राई कर रहा था ये वर्क करता है कि नहीं, और वापस आकर मैं एक्सपी वगैरह बढ़ाता हूँ अपने, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारी एन्चेंटमेंट लगाना है अपने टूल्स और आर्मर के अंदर। तो फटाफट से मैं बहुत सारे यहाँ पर रॉकेट वगैरह भी बना लेता हूँ। मॉब फार्म की चेस्ट के अंदर से मुझे एक स्मिथिंग टेम्पलेट मिल जाता है भाई, जो कि काफी ज्यादा रेयर होता है, बट चलो भाई अच्छी बात है। उसके बाद मैं थोड़ी बहुत एन्चेंटमेंट लगाता हूँ और यहाँ पर फिर से आ जाता हूँ एक्सपी कलेक्ट करने के लिए। बट भाई यहाँ से मेरे से हो जाती थोड़ी बहुत गलती, यहाँ पर आ जाता है एक बेबी ज़ॉम्बी और भाई मैं अपना आर्मर पहनना भूल गया था क्योंकि मैं उसके अंदर एन्चेंटमेंट लगा रहा था। और ये लो भाई, बिना आर्मर के मुझे इतना गंदा डैमेज दे रहा था भाई, मुझे तो लगा कि मैं खत्म ही हो जाऊंगा, बट आखिरी में मैं एक हाथ पे यहाँ पर बच जाता हूँ भाई। उसके बाद मैं आ जाता हूँ नेदर के अंदर और यहाँ पर फिर से पिगलिन को बोर्ड के अंदर बैठा कर अभी मुझे इससे ट्रेड करना है और मुझे चाहिए अपग्रेडिंग टेम्पलेट। इस 1 ब्लॉक के अंदर अगर हम इस पिगलिन से ट्रेड करेंगे तो ये हमको अपग्रेडिंग टेम्पलेट दे सकता है, बट वो काफी ज्यादा रेयर है। तो मैं काफी देर तक यहाँ पर ट्रेड करता हूँ और फाइनली मुझे बहुत देर बाद एक अपग्रेडिंग टेम्पलेट मिल जाता है भाई। चलो एक ही मिला है, बट चलो एक से काम चल जाएगा। तो मैं डायमंड की मदद से उसको डुप्लीकेट कर देता हूँ और टोटल 6 बना लेता हूँ, इतने से काम हो जाएगा। तो अभी के लिए ये काफी है। फिर मैं अपने टूल्स एंड आर्मर के अंदर प्रॉपर्ली एन्चेंटमेंट लगाना शुरू कर देता हूँ और उसको कंप्लीट कर देता हूँ। और
और तब तक यहाँ पर आ जाते कुछ पिलेजर भाई, और एक तो इनका बॉस भी था। मुझे लगता है कि अगर मैंने इसको मारा तो यहाँ पर शायद रेड पड़ सकती है, और ये पिलेजर आगे आने का नाम ही नहीं ले रहे, तो मुझे इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई मैं गिर सकता हूँ ना इनकी बो की मदद से। तो चलो इसको मैं कंप्लीट कर ही रहा था भाई, ये अटैक करना चालू कर दिए। अरे भाई वॉइड में मत गिराना। ओ शिट यार, बच गया। बस दो ही ब्लॉक से बचाओ, 2 या 1 ब्लॉक से। लो भाई उसने अपने बंदे को गिरा दिया है, बट रुक जा भाई, तेरे को मैं खत्म करता हूँ यहाँ पर। ओके, तो मुझे यहाँ पर ओमनेस बोतल मिल चुका है और इसको मैं लास्ट में यूज करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर बहुत सारे अपग्रेडिंग टेम्पलेट और बहुत सारे नेदरराइट इंगेट बना लिए थे, तो उसकी मदद से मैं एक एक करके पूरे के पूरे आर्मर को नेदरराइट के अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर देता हूँ। तो थोड़ी देर बाद फाइनली मेरा पूरा का पूरा आर्मर नेदरराइट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और गाइस अभी मेरे पास एक और बचा है इंगेट, जिसको मैं बाद में यूज करूंगा, और उसके बाद शील्ड वगैरह बनाकर सारा सामान कलेक्ट कर लेता हूँ मैं, और फिर मैं निकल लेता हूँ सीधा नेदर के लिए, क्योंकि मैंने वहाँ पर बनाया था एंड पोर्टल, और उसकी थ्रू ही हम जा सकते हैं एंड के अंदर। तो फटाफट से मैं इसके अंदर जंप लगाकर आ जाता हूँ एंड के अंदर। एंड के अंदर मैं काफी बेकार जगह पे स्पॉन हुआ था, और यहाँ पर मैं एंडर पल भी लाना भूल गया था। तो ब्लॉक्स की मदद से मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, और अभी मुझे इस एंडर ड्रैगन को खत्म करना है। तो मैंने यहाँ पर बो भी लेके आई है, जिसकी मदद से मैं क्रिस्टल फोड़ने वाला हूँ, और फिर इस एंडर ड्रैगन को भी फोड़ने वाला हूँ। तो भैया मैंने फाइनली एंडर ड्रैगन को खत्म कर दिया, और उसने रो के काफी ज्यादा एक्सपी गिरा दिए। तो उसको कलेक्ट कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पर आकर इसके एग को भी मैं यहाँ पर कलेक्ट कर लेता हूँ। और अब फाइनली टाइम आ चुका है एंड सिटी लूटने का, बट उसके लिए मुझे पोर्टल को ढूंढना पड़ेगा कि है कहाँ पर। बट भाई काफी देर से मैं यहाँ पर ढूंढ रहा था, मुझे यहाँ पर एक भी एंड सिटी जाने का पोर्टल नहीं मिलता है। थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद, थोड़ा सर्च करने के बाद मुझे पता चला 1 ब्लॉक के अंदर हम नहीं जा सकते हैं, और यहाँ पर काफी ज्यादा शल्कर स्पॉन हो चुके थे इन पिलर्स के ऊपर। तो उनको मारकर मैं थोड़े बहुत सर्कल सेल कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, बट भाई मेरी किस्मत इतनी बेकार थी कि मुझे वो भी नहीं मिलता है। तो फिर क्या, मैं सीधा यहाँ से बहुत सारे एंड के ब्लॉक्स को कलेक्ट कर लेता हूँ और सीधा निकल लेता हूँ अपने ओवरवर्ल्ड के लिए। तो फाइनली मैंने यहाँ पर काफी ज्यादा चीजें कंप्लीट कर ली हैं। एंडर ड्रैगन को मैंने मार दिया है, और यहाँ पर मैंने सारे के सारे लेवल्स भी कंप्लीट कर दिए हैं। अभी बाकी है एक ही चीज, जो कि है इस बेस को ट्रांसफॉर्म करना, और थोड़ी बहुत और चीजें बाकी जिनको मैं अभी कंप्लीट करने वाला हूँ। तो चलो अभी इस पे लगना पड़ेगा। और ये देखो भाई, मैंने यहाँ पर ग्रीन वाली ग्रास को लगा दिया था, तो यहाँ पर काफी ज्यादा एनिमल स्पॉन होना शुरू हो चुके हैं। तो मुझे इनके लिए एक अलग से फार्म बनाना पड़ेगा, जहाँ पर मैं इनको रखने वाला हूँ। बट अभी के लिए मैं ट्राई करने वाला हूँ इस ओमनेस बॉटल को पीकर यहाँ पर रेड पड़ती कि नहीं पड़ती है। ओके, तो यहाँ पर रेड वगैरह तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। इफेक्ट मुझे लग चुका है, बट यहाँ पर कोई भी रेड नहीं चालू हुई है। तो मुझे लगता है मेरा टाइम वेस्ट हो चुका है इस बॉटल को कलेक्ट करके। बट चलो अपने बिल्ड वाले काम पर लग जाते हैं। यहाँ पर मैं नीचे वाले प्लेटफॉर्म को ऊपर वाले प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होता हुआ दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं मोस ब्लॉक का यूज करता हूँ नीचे वाले लेयर पे, और इसको मैं कनेक्ट करूंगा स्टोन ब्लॉक की मदद से। तो काफी अच्छा लुक आने वाला है। तो ये देखो, इस तरीके से मैं पूरा का पूरा इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। उसके बाद डार्क ओक की लकड़ियों से मैं बना लेता हूँ बहुत सारी स्टेयर्स, और उनको चारों साइड लगाकर एक अच्छा खासा आउटलाइन बना देता हूँ। और भाई ये अच्छा खासा डेप्थ दे रहा था अपने प्लेटफॉर्म को। उसके बाद मेरी सारी की सारी लकड़ियां खत्म हो चुकी थी, तो मैं उनको बोन मिल की मदद से ग्रो करके कट करना शुरू कर देता हूँ, और बहुत सारी लकड़ियां कलेक्ट कर लेता हूँ। इस बार मैं कुछ ज्यादा ही लकड़ियां कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर 4 और प्लेटफॉर्म बनाने हैं। 4 तो मैंने कंप्लीट कर दिए, बट 4 और बनने वाले, जिनके लिए बहुत सारी लकड़ियां लगने वाली है। तो इस बार मैं अलग अलग टाइप की ट्री को ग्रो करके कट कर लेता हूँ, और उनकी लीव्स भी कलेक्ट कर लेता हूँ शेयर की मदद से। उसके बाद मैं अपना बिल्ड कर ही रहा था, बट भाई यहाँ पर अचानक से रेड पड़ जाती जैसे मैं मॉब फार्म के पास जाता हूँ। और चलो अच्छा है, मुझे यहाँ पर टोटम वगैरह मिल जाएगा। बट भाई चलो इनको मार के देखते हैं। इसके बॉस को तो मैं खत्म कर देता हूँ, और यहाँ पर 4-5 और पिलेजर आए थे जिनको मैं इजीली खत्म कर देता हूँ। बट भाई मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। ऊपर से ये रेड भी बंद हो चुकी है। तुमको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, रेड का इफेक्ट हट चुका है। भाई पता नहीं क्या हो रहा है इस वर्ल्ड के अंदर। चलो हम अपना बिल्ड कंटिन्यू करते हैं, ये सब तो होता रहेगा। फिर मैंने जो चारों प्लेटफॉर्म बनाए थे, उनमें से एक प्लेटफॉर्म के रास्ते को बनाना चालू कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। तो डाको की फेंसिंग लगा देता हूँ दोनों साइड पे, और उसके बाद इसके ऊपर मैं लीव्स लगा देता हूँ 2 टाइप्स की, जिसके ऊपर फ्लावर बना था और एक नॉर्मल, और इनका टेक्सचर काफी ज्यादा बढ़िया दिख रहा था। तो इसको मैं लगाकर कंप्लीट करता हूँ। और फिर जो चेरी ग्रुप वाली ट्री थी, उससे मैं बहुत सारे स्लैब्स बनाकर ऊपर साइड से एक आउटलाइन दे देता हूँ, जो की काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा था। और मुझे अभी एक और चीज करना है इसके
इसके ऊपर जो गैप था उसके ऊपर मैं बहुत सारी लीव्स लगा देता हूँ ताकि बहुत ही बढ़िया सा लुक आ जाए। तो ये देखो भाई कितना बढ़िया लग रहा है। तो ये मैं डिसाइड कर चुका हूँ, यही करना है मुझे। बाकी के 3 प्लेटफॉर्म पे भी मुझे करना है, तो मैं बाकी के 3 प्लेटफॉर्म पे भी यही सेम चीज अप्लाई करता हूँ और तीनों का रास्ता अच्छे से बनाकर कंप्लीट कर देता हूँ। तो भैया अब टाइम आ चुका है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर फेंसिंग करने का, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा एनिमल स्पॉन हो चुके हैं और बहुत सारे तो वर्ल्ड के अंदर गिर के मर भी जा रहे हैं। तो उनको रोकना पड़ेगा क्योंकि मुझे अभी उनके लिए अलग से फार्म भी बनाना है। बट उससे पहले मैं अपने लिए एक छोटा सा घर बनाना शुरू कर देता हूँ। आई डोंट नो मैं इसके अंदर किसको रखने वाला हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ पर किसी एनिमल को ही रख दूं, क्योंकि ये छोटा सा एकदम सुंदर सा बेस्ट सा फार्म या फिर घर बोल सकते हो तुम इसको, क्योंकि नीचे फार्मिंग वाला एरिया और ऊपर 2 फ्लोर भी है और ये काफी ज्यादा बढ़िया बन चुका था। एंड अब टाइम आ चुका है इस पोर्टल वाले प्लेटफॉर्म को भी कंप्लीट करने का, क्योंकि मैंने इसको स्टार्टिंग से अभी तक कंप्लीट ही नहीं किया है। बस इसको मैं ऐसे ही छोड़ दिया था और यूज कर रहा था कब से। तो इसको मैं फटाफट से प्लेटफॉर्म को पहले बनाकर कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं 2 तरह की हुड का इस्तेमाल करता हूँ जो कि काफी बढ़िया टेक्सचर दे रही थी और इसका आउटपुट अच्छा आता है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर पोर्टल भी बनाकर कंप्लीट कर दिया है। इसको मैं बाद में लाइट अप करने वाला। तो अभी के लिए चलो बाकी की चीजें बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं जंगल वाली ट्रीज को और डार्क ओक वाली ट्रीज को ग्रो करके एक छोटा सा प्यारा सा बायोम बना देता हूँ और दूसरे के ऊपर चेरी ग्रोव और ग्रीन वाली थोड़ी बहुत ट्रीज को लगा देता हूँ ओक वाली। और उसके बाद मैं बाकी के प्लेटफॉर्म बनाना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर तो मैं घर बनाने वाला हूँ और घर को बनाना मैं स्टार्ट कर देता हूँ और दूसरे वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे बनाना था अपने एनिमल्स के लिए छोटे छोटे फार्म्स। तो फटाफट से इसको मैं बनाकर कंप्लीट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे लास्ट काम, जो कि था मिडल वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाना, जिसको मैं बनाकर कंप्लीट कर लेता हूँ। तो भैया फाइनली यहाँ पर मैंने बहुत दिनों की मेहनत के बाद पूरे के पूरे बेस को ट्रांसफॉर्म कर दिया और ये काफी ज्यादा बढ़िया भी लग रहा है और काफी ज्यादा बड़ा भी बन चुका है। तो अभी मैंने इन एनिमल्स के लिए एक अलग से फार्म भी बना दिया जिनके अंदर मैं इनको रखने वाला हूँ। तो इनको भी बस लेके जाना है। और वो देखो भाई हमारे 1 ब्लॉक के ऊपर वाला टावर और ये हमारा नेदर पोर्टल, इसको भी लाइट अप करना है और उसके अंदर तो मुझे इन एनिमल्स को लेकर जाना है। तो चलो वीट वगैरह मेरे पास है और सीड भी है, तो इनको लेके चलते फटाफट से इनके घर के अंदर। यहाँ पर मेरे को लगता है और बाकी एनिमल तो गायब हो चुके हैं भाई, पिग वगैरह पता नहीं कहाँ पे गए। तो चलो अभी के लिए मैं इनको लेके जाता हूँ। जितने भी एनिमल्स यहाँ पर हैं इनको मैं फटाफट से इनके घर में शिफ्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने काफी ज्यादा अलग अलग बना दिए बैरिकेड वगैरह, अलग अलग फार्म बनाए जिनके अंदर अलग अलग एनिमल्स को मैं रखने वाला हूँ। तो ये है शिप के लिए। तो आ जाओ भाई, एक एक करके आओ ना भाई, ये क्या कर रहे हो? अरे भाई जल्दी आ जाओ। चलो ठीक है ओके। तो मैं अभी यहाँ पर मुर्गी को भी लेकर आ चुका हूँ, इसको भी इसके अंदर बंद कर देते हैं। तो 2 हमारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। अभी यहाँ पर मेरे पास स्नीपर एग भी है, उसको भी मुझे कलेक्ट करना है। बट उससे पहले तुमको दिखा देता हूँ ये ऊपर वाला मिडिल वाला प्लेटफॉर्म, जहाँ पर मैंने थोड़े बहुत एंड स्टोन और बैरिकेड वगैरह बनाकर अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। तो भाई तुम कमेंट करके बताओ तुमको ये बेस कैसा लग रहा है, ठीक है? तो अभी मुझे अपने आर्मर के अंदर ट्रिम भी लगानी है, जो कि मैंने कलेक्ट की थी अपने मॉब फार्म के अंदर से। मुझे 2 मिली थी वैसे अलग अलग, अभी के लिए मैं एक ही लगा रहा हूँ। तो इसको मैं अपने चेस्ट प्लेट के अंदर लगा लेता हूँ और मैंने यहाँ पर स्नीपर एग भी कलेक्ट कर लिया है। तो चलो पहले मैं एक काम करता हूँ, पोर्टल को लाइट अप कर देता हूँ। बहुत टाइम से वो ऐसे ही है, तो पहले मैं पोर्टल को लाइट अप करता हूँ और ये काफी बड़ा पोर्टल है। ओके तो काफी ज्यादा बढ़िया भी दिख रहा है ये। तो बारिश भी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। चलो कोई नहीं, अभी मुझे बाकी का काम कंप्लीट करना है। यहाँ पर मुझे स्नीपर एग लगाना है। ओके तो ये थोड़ी देर बाद यहाँ पर स्पॉन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अब यहाँ पर मैं इनको आजाद करने वाला हूँ, क्योंकि भाई बहुत टाइम से यहाँ पर बैठे हुए और थक भी गए होंगे और मेरी मदद तो बिल्कुल भी नहीं की। और मैंने इनको इसीलिए पकड़ा था कि ये मेरी हेल्प करेंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो भैया ये रहा हमारे बेस का ऊपर से कुछ लुक। और मैं चढ़ चुका हूँ अभी मॉब फार्म के टावर के ऊपर। आई मीन बहुत ही ज्यादा ऊपर हूँ, क्योंकि यहाँ पर इलाइट्रा वगैरह है नहीं, तो मैं तुमको ऐसे ही दिखाने वाला हूँ। तो तुम कमेंट करके बताओ कैसा है कैसे नहीं, और सिनेमैटिक्स लास्ट में तुम देख ही लेना। तो ये रहा सारा का सारा लुक, कैसा कैसा नहीं कमेंट करो। और आई होप तुमको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी से जल्दी हमको 25K करना है, ठीक है? तो जल्दी से सब्सक्राइब मारो और कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताना। अगर कुछ कमी लगी तो तुम वो भी कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।